Hello student, welcome to our day study time. Today we will start exercise 9.5. तो देखते हैं 9.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यूज अ सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक है, देखिएगा जो हमने आइडेंटिटी इंट्रोडक्शन में पढ़ी हुई है, जो फॉर्मूलेस हमने इंट्रोडक्शन में पढ़े हुए हैं, उनका यूज करके इन प्रोडक्ट को हमने सॉल्व करना है। मैं एक बार आपको उन आइडेंटिटी को कंफर्म कर दूं कि क्या क्या आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, क्या क्या फॉर्मूलेस हमने पढ़े थे। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन में आपने ये फॉर्मूलेस जो हैं आपने पढ़े हुए हैं और इनका यूज करके हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। देखिए सेकेंड आइडेंटिटी फॉर्मूला जो है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड फॉर्मूला हमने पढ़ा था a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और फोर्थ फॉर्मूला हमने पढ़ा था x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़े हुए हैं, आप उनको जरूर देख लीजिएगा और इन फॉर्मूले का यूज करके हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट। ये देखिए x प्लस थ्री। ठीक है, तो आप इनको सिंपली मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, x को x के साथ, फिर x को 3 के साथ, फिर 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करके, फिर 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके इसका प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं और इन फॉर्मूलों का भी यूज करके आप इसका प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। देखिए किस तरह से, ये है x प्लस थ्री। ठीक है, ये देखिए बेस इक्वल है, दोनों x प्लस थ्री है, ये भी x प्लस थ्री, ये भी x प्लस थ्री। ठीक है, ये x प्लस थ्री की पावर 1, x प्लस थ्री की पावर 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस थ्री की पावर 1 प्लस 1 2। आपको बताया गया था बेस इक्वल होगी, पावर ऐड हो जाती है, जैसे आपको बताया था ना x इंटू एक्स। ठीक है, x की पावर 1, x की पावर 1, दोनों x हैं तो x की पावर ये ऐड हो जाएंगी 1 प्लस 1 2। सेम वही किया हमने यहाँ पे x प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री की पावर 2, तो ये हो जाएगा x प्लस थ्री का होल स्क्वायर। अब आप देखिए जब हमने इसे x प्लस थ्री का होल स्क्वायर लिख लिया है तो इन फॉर्मूलों में से किसमें ये फिट हो रहा है, तो आप देखेंगे ये है x प्लस थ्री का होल स्क्वायर, तो ये देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में ये फिट हो रहा है। इसको यहां पे अप्लाई कर दीजिए इस तरह से, ये है a और ये है b, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप यहां देख रहे हैं। ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलिए a स्क्वायर, a मींस क्या है यहाँ पे x, यहाँ पे a इक्वल टू आप देख रहे हैं x है और b इक्वल टू क्या है 3 है। ठीक है, चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। a स्क्वायर, a की जगह पे आपको लिखना है x, तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह पे यहाँ पे 3 है, 3 स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a इक्वल टू यहाँ पे x है और b इक्वल टू यहाँ पे 3 है। तो इस तरह से आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्मूला अप्लाई करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर, ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर मीन 3 इंटू 3 यानी 9, प्लस इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले नंबर को नंबर के साथ, 2 3 जा 6 और बचेगा एक्स। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पार्ट सेकेंड। तो पार्ट सेकेंड में आप देखेंगे 2y प्लस 5, 2y प्लस 5। ठीक है, दोनों 2y प्लस 5 है, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 5 की पावर 1 प्लस 1 2, यानी 2y प्लस 5 का स्क्वायर। अब देखिए ये a है, ये b है और ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर और a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अप्लाई कर दीजिए, a स्क्वायर a की जगह पे आपको लिखना है 2i प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे आपको 5 लिखना है, प्लस 2a, a की जगह पे आप 2i लिखेंगे, b की जगह पे आपको लिखना है 5। चलिए सॉल्व करते हैं इसे आगे।
चलिए इसका स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 2 इंटू 2 4 और y का हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस नंबर को नंबर के साथ पहले मल्टीप्लाई कर दे, 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20 y। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकेंड। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए देखते हैं पार्ट थर्ड में आप देखेंगे इसे, ये है 2a-7, ये भी है 2a-7, सेम है तो इसे हम लिख सकते हैं 2a-7 का होल स्क्वायर। मैं आपको फिर से बता दूं, ये सेम है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है। जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, 1 + 1 2। तो ये हो गया 2a-7 का होल स्क्वायर। अब आपको देखना है कौन से फॉर्मूले का यूज आप कर सकते हैं यहां पे। तो आप देखेंगे a - b का होल स्क्वायर, ये देखिए a - b का होल स्क्वायर, तो इसका आप लोग यूज कर सकते हैं यहां पे। देखिए इस तरह से, ये हो गया a, ये हो गया b, a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab। तो चलिए a स्क्वायर मतलब जो भी ये पहले लिखा है इसका स्क्वायर, यानी 2a का स्क्वायर a² प्लस b की जगह पे क्या है यहां पे 7, b² - 2ab, a यानी 2a है यहां पे a की जगह पे और b की जगह पे है 7। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और a का स्क्वायर हो जाएगा a² प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए पहले नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 और a, तो ये आपका आंसर आ गया। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये देखें, ये देखिए 3a - 1/2, 3a - 1/2 सेम है, पावर ऐड हो जाएगी इनकी इस तरह से, 3a - 1/2, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, 1 + 1 2 यानी स्क्वायर। ठीक है, 3a - 1/2, 3a - 1/2 हो जाएगा 3a - 1/2 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए कौन से फॉर्मूले से हम लोग इसे चल सकते हैं। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी हमें यहां पे यूज करनी चाहिए। तो आप देखेंगे ये है a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूले का यूज करना है हमें। a की जगह पे 3a है और b की जगह पे है 1/2। चलिए इसे अप्लाई करते हैं। a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। तो a² a की जगह पे यहां पे 3a है, a² प्लस b² b की जगह पे यहां पे 1/2 है, -2a a की जगह पे यहां पे 3a है, b की जगह पे यहां पे 1/2 है। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, a का स्क्वायर a² प्लस देखिए 1/2 का स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब ये देखिएगा इसमें 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो माइनस बचेगा आपका 3a। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फोर्थ। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट देखते हैं फिफ्थ वाला। तो देखिए कौन सी आइडेंटिटी इसमें यूज हो सकती है ये हम लोग चेक करेंगे। तो यहां पे देखिएगा, आप लोग देखेंगे यहां पे ये देखिए a + b, a - b दोनों सेम है, सिर्फ साइन का अंतर है, एक माइनस का है एक प्लस का है। आप देख रहे हैं तो ये किसमें होता है, ये वाला देखिए a + b, a - b दोनों सेम है लेकिन साइन का अंतर है, प्लस और माइनस। ठीक है, तो आप यहां पे देखेंगे, यहां पे हम इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। क्या, a + b, a - b। ठीक है, चलिए इसको पहले फिर से लिख लेता हूं, मैं इसको पहले लिख लेता हूं, उसको बाद में लिख लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 1.1m प्लस 0.4, इसको पहले लिख लिया मैंने और इसको इंटू में बाद में लिख लिया। ये 1.1m - 0.4। ठीक है, आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, भाई ऐसा कर सकते हैं ना आप लोग, 4 × 5 लिख लीजिए चाहे 5 × 4 लिख लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, वही मैंने किया, इतना इंटू इतना, इसको मैंने पहले लिख लिया, इसको मैंने बाद में लिख लिया। इतना करने की जरूरत थी नहीं, लेकिन आपको समझने के लिए कि ताकि बिल्कुल फॉर्मूले में दिखे, इसलिए मैंने इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया। अब ये देखिए a + b, a - b, आप देख रहे हैं तो ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, और a + b, a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। अप्लाई कर दीजिए। a² मीन्स 1.1m का स्क्वायर a² माइनस b क्या है यहां पे
0.4 और इसका करना है स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे से सॉल्व कर लेते हैं। 1.1 m का स्क्वायर, तो सबसे पहले 1.1 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 1.1 का स्क्वायर मीन हो गया 1.1 इंटू 1.1। ठीक है, 11 इंटू 11 हो जाएगा 121 और 1 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा आपके पास 1.21 और m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर 0.4 इंटू 0.4, आप देखेंगे 4 4 जा 16 और 1 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा इस तरह से 0.16। ठीक है, तो आप देखेंगे इसका स्क्वायर ये हो गया, इसका स्क्वायर ये हो गया, तो ये आपका आंसर है। तो ये था आपके पास पार्ट 5। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखिए इस पार्ट में आप देखें, ये इस पार्ट में देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखते हैं कौन सा फॉर्मूला यहां पे लग रहा है। तो जरूरी नहीं आपको बिल्कुल सीधे सीधे फॉर्मूले पे रखा हुआ मिल जाए, आप बोले भाई ये फॉर्मूला है और अप्लाई कीजिए। थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है, जैसे यहां पे हो रखा है, आप देखेंगे आपको लगेगा यार यहां तो कोई फॉर्मूला यूज ही नहीं हो रहा है, थोड़ा अरेंज कर लीजिए भाई। अब आप देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक्चुअली ये है a प्लस बी, ये है a माइनस बी। थोड़ा अरेंज करके लिख देता हूं, यानी इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और इसको लिख देता हूं मैं आपके पास, प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस तरह से थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए। ठीक है, हमने यहां पे क्या किया है, यहां देखिए पहले ये प्लस वाले को पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में लिख लिया है। ठीक है, यहां पर भी आपके पास बी स्क्वायर को पहले और ए स्क्वायर को बाद में। इससे क्या हो गया, ये देखो ए प्लस बी ए माइनस बी। देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां ए की जगह पे बी स्क्वायर है और बी की जगह पे ए स्क्वायर है, तो अप्लाई कर दीजिए। क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर, ए मतलब बी, ये जो भी लिखा हुआ है इसका स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर, ये जो ए है, जो भी ये है इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे जो भी यहां लिखा हुआ है लिखिए उसे पहले और उसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसे फाइनली सॉल्व करते हैं। ध्यान रखिएगा पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा बी की पावर 2 2 जा 4 माइनस, ये देखिए ए की पावर 2 2 जा 4। तो ये फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा बी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 7th। तो इस वाले पार्ट को देखते हैं। इस वाले पार्ट में देखिएगा कौन सी आइडेंटिटी यूज हो सकती है आपको देखना है। तो आप देखेंगे ये है a प्लस बी ए माइनस बी, दोनों सेम है, सिर्फ साइन का यहां पे अंतर है, ये देखिए। और ये होता है आपके पास इस वाली आइडेंटिटी में, दोनों सेम है, साइन का अंतर होता है। तो ये हो गया a प्लस बी ए माइनस बी। तो पहले मैं इसको चलिए अरेंज करके लिख लेता हूं इस तरह से, 6x प्लस 7 को पहले लिख लेता हूं और 6x माइनस 7 को लिख लेता हूं इस तरह से बाद में। ठीक है, अब आप देखेंगे ये है a प्लस बी, ये है a माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए की जगह पे जो भी लिखा हुआ है स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी, बी की जगह पे जो भी लिखा हुआ है स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 6 36 हो जाएगा और x का x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखिए इस पार्ट में माइनस ए प्लस सी माइनस ए प्लस सी सेम लिखा हुआ है, ये दोनों सेम है। तो आप देखिएगा जैसे आप करते थे ना, x इंटू एक्स क्या होता है, दोनों सेम है, उसका स्क्वायर, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1। ठीक है, बेस इक्वल होने पर पावर ऐड हो जाती है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। वैसे आप यहां करिए तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस ए प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए प्लस सी, सेम है दोनों, तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो ये कौन सा फॉर्मूला आपके पास यहां पे अप्लाई हो गया है, हम इसे देखेंगे। ये है, थोड़ा सा अरेंज भी कर लीजिए, पहले प्लस वाले को पहले लिख लीजिएगा, माइनस वाले को बाद में लिख लीजिए इस तरह से, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके पास कौन सी आइडेंटिटी यहां पे यूज हो रही है। तो ये देखिएगा, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का
होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला अप्लाई कर देंगे। तो ये a है और ये b है, ठीक है। तो देखिए इसे अप्लाई करते हैं तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर यानी c स्क्वायर, a का स्क्वायर जो भी a की जगह पे लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, प्लस b की जगह पे जो भी लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, माइनस 2ab, a की जगह पे यहां पे जो भी लिखा हुआ है लिखें, और इंटू b की जगह पे यहां जो भी लिखा हुआ है उसको लिखें। अब देखिए इसे सॉल्व करें, c का स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ca या ac जो भी लिख ले 2ca। तो ये आपका आंसर आ गया है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नाइन्थ वाला पार्ट में देखिए क्या है, x/2 प्लस 3y/4, ठीक है, और x/2 प्लस 3y/4 दोनों सेम है। आप देखिए ये दोनों सेम है आपके पास, ये देखें। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, x/2 प्लस 3y/4 का स्क्वायर, ठीक है, दोनों सेम है, इनकी पावर ऐड हो जाएगी 1 + 1 2। अब देखिए कौन सी आइडेंटिटी यहां पे यूज हो सकती है, तो ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a है और ये है b। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को यहां पे आप अप्लाई कर दीजिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, a की जगह पे जो भी लिखा है उसका स्क्वायर कर दें, प्लस फिर b की जगह पे जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर करें, और प्लस होता है 2a इंटू b, a की जगह पे जो लिखा है लिखें उसे x/2, और b की जगह पे जो भी लिखा हुआ है उसको लिखें इस तरह से। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये देखिए x/2 का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस ये देखिए 3y का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, y का y स्क्वायर और 4 का 16 हो जाएगा। यहां पे आप देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x इंटू y, xy 4। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। इस पार्ट में आप देखें 7a माइनस 9b, 7a माइनस 9b दोनों सेम है, और अगर दोनों सेम है तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं 7a माइनस 9b का स्क्वायर, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 + 1 2, ठीक है। अब देखिए कौन से फॉर्मूले को हम यहां अप्लाई करेंगे, यह है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हम लोग यहां पे अप्लाई करेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू देखिएगा a स्क्वायर, a यहां पे है ये और ये है b, तो a की जगह पे जो भी लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, प्लस b की जगह पे जो भी यहां पे लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, और माइनस 2a, a की जगह पे जो भी यहां लिखा हुआ है 7a, और इंटू b की जगह पे है 9b। तो चलिए इसे आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 7 का स्क्वायर तो हो जाएगा 49, और a का स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, और ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब जो नंबर है, नंबर को नंबर के साथ हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई। ये देखिए 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, और फिर 7 को 9 के साथ, तो 2 7 जा 14, और 14 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 के साथ, ठीक है। $126, तो ये हो जाएगा 126, और ये a इंटू बी, a b। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 10th वाला पार्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट।